डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे सर्च करें, आपको प्रीवियस वीडियो इससे रिलेटेड ज़रूर मिल जाएगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 1.1 के हर क्वेश्चन के हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं ए से लेके एच तक। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को मेथड बताया था, मैंने क्या मेथड बताया था कि आपने अगर रोज़ फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के देखें। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लग रही हैं सेट ए में। ठीक है, तो इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। 2 बाय, अब मैंने कॉलम देखने हैं। और ये आपने याद रखना है कि रोज़ का हम जब भी ऑर्डर लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ पहले आएगा, बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक हो गया, इस तरह से होता है। इसलिए पहले मैंने रोज़ लिखी हैं। ठीक है, अब मैं कॉलम देखूंगी, वर्टिकल लाइंस कितनी बन रही हैं, 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया इस मैट्रिक्स का, ए का 2/2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज बाय मीन्स मल्टीप्लाई इन मैथ्स। ओके, सेम मैट्रिक्स है मेरे पास। इसमें मैं देखूंगी पहले हॉरिजॉन्टल रोज़ कितनी है, क्योंकि हम हमेशा, मैं रिपीट कर रही हूँ, हम हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो कितनी रोज़ हैं इसमें, इसमें भी 2 रोज़ हैं। ठीक है, 2 बाय कितने कॉलम है, 1 2। वर्टिकल लाइंस का मतलब कितनी वर्टिकल लाइंस है, 2। सो इसका ऑर्डर भी 2/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब मेरे पास है नेक्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सी। अच्छा, अब इसमें मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा रही हूँ, एक ही लाइन लगी, क्योंकि उसके अलावा और तो कोई भी एंट्रीज नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1। अब कॉलम देखूंगी मैं, वर्टिकल लाइंस, एक पहली वर्टिकल लाइन इसके साथ लग गई और एक इसके साथ। ओके, कितनी हो गई, 2। तो मेरे पास कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, 1/2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इट्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं फुल कोर्स में वो उनका रिवाइज हो जाएगा इस तरह से, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डी मैट्रिक्स पे। अब इसमें भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पहले लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि मैं रिपीट कर रही हूँ, हम दोबारा से जब भी ऑर्डर लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ पहले आती हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। कितनी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई, 3। कितनी रोज़ हैं इसमें, 3 है। अब कॉलम की बात करते हैं, कॉलम ये एक ही आया, और तो कोई इस तरह से है ही नहीं कि मैं एक और लाइन लगाऊं। तो मेरा इसमें ऑर्डर क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 3/1 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई, ABCDEF। ठीक है, सेम मेथड, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगी मैं, 1 2 3। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस लग गई यहाँ पे, 3। तो इसमें भी कितनी रोज़ हैं, 3। अब इसमें मुझे कॉलम देखने हैं, 1 2, 2 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, तो 2 इसमें कॉलम है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर निकालने के लिए आपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, नो, इसको लिखने का तरीका है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मैट्रिक्स एफ पे। तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही लग रही है, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, और वर्टिकल लाइन भी एक ही लग रही है। तो इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, 1/1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद है मैट्रिक्स जी। अब इसमें भी मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस हम पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ हम पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसी तरह हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। तो ये पहली रो, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 3 बाय, अब मैं कॉलम देखती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टोटल 3 कॉलम्स हैं, 3/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मेरे पास H, लास्ट मैट्रिक्स इस क्वेश्चन का। अब इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2। ठीक है,
इसमें 2 रोज आ गई 2 बाय, अब इसमें कॉलम देखती हूँ मैं 1 2 3, तो इसमें कितने कॉलम आ गए 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इन सब का ऑर्डर मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ऑर्डर सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, इक्वल मैट्रिसेस। अब अगर मैं इक्वल मैट्रिसेस की बात करूं, ठीक है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इक्वल मैट्रिसेस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और उससे रेलेवेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट करी, इक्वल मैट्रिसेस से हमारे माइंड में क्या आ रहा है, इक्वल मीन्स सेम, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप लोग बुक से देख सकते हैं। वैसे उसमें आपने यही बताना है कि आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स उन्होंने मुझे दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3, उसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक्स बी, उसमें है 3 और 5। उसके बाद है मेरे पास एक मैट्रिक्स सी, 5 और -2। उसके बाद है मेरे पास एक और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डी, उसमें है एंट्रीज 5 और 3, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास मैट्रिक्स ई, 4 6 0 2। उसके बाद है मेरे पास मैट्रिक्स एफ, 2 6। एफ के बाद है जी, ये आपके पास बुक में सारे मेंशन हुए हुए हैं, 3 - 1 3 + 3। उसके बाद है एच, उसके बाद 2 ही रिमेनिंग है, 4 6 0 2। आपने इन सब में देखना होगा कि कौन सा वाला किस मैट्रिक्स की इक्वल है, ठीक है। आई इज़ इक्वल टू, अब ऑर्डर के बाद आप लोगों के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट करना इजी है जब आपको ऑर्डर की समझ आ गई है, क्योंकि सबसे पहले जब भी आपने इक्वल मैट्रिसेस देखने होते हैं तो आप ये चीज़ देखते हैं कि उनके अंदर उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने एंट्रीज़ को देखना होता है। अब मैं इस मैट्रिक्स ए की बात करूं तो इसमें एक ही एंट्री है, इसके मैं ऑर्डर की बात करती हूँ पहले तो। अब मेरे लिए ऑर्डर देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो 1 बाय 1 है, ठीक है। अब मैं इजीली ढूंढ लेती हूँ कि मेरे पास ये जितने भी मैट्रिसेस लिखे हुए हैं इनमें से कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो। इसका नो, इसका नो, इसका भी नहीं है, ई का भी नहीं है, ई भी 2 बाय 2 है, ये 2 बाय 1 है, ये भी 2 बाय 1 है, ये 2 बाय 2 है, ये 1 बाय 2 है और ये 2 बाय 2 है। तो किसी का भी ऑर्डर 1 बाय 1 है ही नहीं, तो ए किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स बी, इसका क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर ये देखिए, इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो इसमें एक ही रो है और इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें 2 कॉलम है और एक ही रो है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं देखती हूँ कि इस ऑर्डर का कौन सा और मैट्रिक्स है, सी, इसका भी ऑर्डर यही है। देखें, सेम देखने से भी पता चल रहा है, ऑर्डर को अगर आप ना भी सोचें तो देखने से भी आपको पता चल रहा है इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। इसमें भी एक ही रो है और 2 कॉलम है, लेकिन एंट्रीज भी तो देखनी है। ऑर्डर देखने के बाद आपने एंट्री देखनी है, एंट्री सेम नहीं है, ठीक है। तो बी सी के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं डी की बात करूँ, अच्छा, अब डी में आप लोग कहेंगे कि ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। नो, एलिमेंट्स सेम नहीं है। ये देखें, यहाँ पे पहला जो कॉलम है उसमें 3 लिखा हुआ है और यहाँ जो दूसरा कॉलम है उसमें 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है उसमें 5 है और यहाँ पे पहले कॉलम में 5 है। आपने प्लेस को भी चेक करना है, ठीक है, प्लेस वही होना चाहिए। अगर प्लेस वो नहीं है, ऑर्डर बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो वो इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। बी और डी सेम नहीं है क्योंकि बी जो है वो 3 5 है और डी जो है वो 5 3 है। प्लेसेस डिफरेंट हैं इनके, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है। अगर मैं और किसी की बात करूं, ये वाला आई, इसका भी तो ऑर्डर यही है, इसमें एक रो है। अगर बी और आई को अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो इसमें भी एक ही रो है और 2 कॉलम है।
और एलिमेंट्स भी सेम है। आपको कहेंगे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 तो नहीं है, यहाँ 3 + 2 है। तो हम 3 + 2 है तो क्या उसको प्लस नहीं कर सकते? प्लस कर सकते हैं, तो 5 ही आना है। तो इसका मतलब बी और आई क्या हैं? इक्वल हैं। अब इसके आंसर में आप लोग 1 बाय 1 मेंशन करते जाएंगे। बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस। एक को हम मैट्रिक्स कहते हैं और एक से ज़्यादा होने मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। अब हम सी की बात करते हैं। अब सी के जैसा कोई और है, इसका ऑर्डर क्या था? इसका ऑर्डर था 1/2, एक ही रो है, 2 कॉलम है, ठीक है। अब इसके जैसा कोई और यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखिए ये वाला है, इन इसके और ये आई के अलावा तो किसी का भी ऑर्डर 1/2 नहीं है। बाकी सबके ऑर्डर या तो 2/2 हैं या फिर 2/1 है, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन में ही सी फेल हो गया कि इसके जैसा और कोई है ही नहीं, मतलब कि इसके जैसा और किसी का ऑर्डर भी नहीं है। जिनका है उनको हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो सी के इक्वल भी कोई भी नहीं है। डी, अभी हम डी को भी चेक कर चुके हैं। डी में 5 3 है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, इसके अंदर एक रो है और इसमें 2 कॉलम है, ठीक है। ये देखें, एक रो है, 2 इसमें कॉलम है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक रो है, 2 कॉलम है, लेकिन एंट्री सेम नहीं है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों भी सेम नहीं है। बी की बात करूँ तो उसे हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये 3 5 है और डी क्या है? 5 3 है। एक जैसी ही प्लेस पे होना चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तो ये नहीं। और आई की बात करूँ तो आई में एंट्रीज ही 3 और 3 + 2 हैं, उसमें एंट्रीज 5 और 3 हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो डी और आई भी सेम नहीं हो सकते, तो डी के इक्वल भी कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। अब मैं ई की बात करूँ, ई का ऑर्डर क्या है? इसके अंदर रोज़ कितनी है? 2 रोज़ हैं, 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, ठीक है। अब मैं देखती हूँ 2/2 वाले मैट्रिक्स, ये क्योंकि एफ़ को मैंने देखा इसका तो ऑर्डर ही 2/2 नहीं है, तो इसे तो मैं ई के साथ नहीं चेक कर सकती। जी, इसका भी नहीं है। अच्छा, आप लोग कहें यहाँ तो ये भी लाइन बन रही है, तो ऐसे नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, इन पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, ये एक ही कॉलम है, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड थोड़ी कर सकते हैं, ये तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है और ये एंट्रीज भी डिफरेंट है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला तो इनकी तो एंट्रीज ही सेम है, एच की और ई की, ठीक है। 4 की जगह पे 4 है, 6 की जगह पे 6, 0 की जगह 0, 2 की जगह 2। इसी तरह से आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी भी, ई एंड एच आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक हो गया। इसके बाद एफ़ को देखते हैं। एफ़ में क्या लिखा हुआ है? कितनी रोज़ हैं इसके अंदर? 1 2, 2 रोज़ हैं। कितने कॉलम है इसमें? एक ही कॉलम है, ठीक है। 2/1। अब मैं जी को देखती हूँ, इसमें भी 2 ही रोज़ हैं, ये 1 2 और एक ही इसमें वर्टिकल लाइन लग रही है, एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर दोनों का सेम है। अब एंट्रीज़ को देखना है। 2, तो 3 और 1 को माइनस करें तो 2 ही आता है। 6, इनको प्लस करें तो 6 ही आता है, ठीक है। अब आप लोगों ने गौर किया होगा, ये तो बहुत शॉर्ट और सिंपल सिंपल से हैं। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएंगे, ये सब्जेक्टिव पार्ट नहीं है आपका, ठीक है। ये 1.1 और 1.2 ये सारी सब ऑब्जेक्टिव है। और 1.6 में तो लाजमी आपको क्रैमर यूलर या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो लाजमी आएगा, लेकिन हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, 2/1 इनकी एंट्रीज भी सेम है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद तो वही आ जाएगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सॉल्व करने से पहले की चीज़ लिखी हुई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो आप इन दोनों के लिए स्टेटमेंट लिख लेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने इनकी लिखी हुई है, ठीक है, कि एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिसेस। एच को हम चेक कर चुके हैं ई के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं जे की। अब जे का ऑर्डर क्या है? इसमें भी 2 ही रोज़ हैं और इसमें भी 2 ही कॉलम है, ठीक है। 2/2, 2/2 के तो हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही मैट्रिक्स थे। एक था ई, एक था एच और एक था ये जे, ठीक है। अब इसमें इनको प्लस करें, सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ। इस साइड पर सॉल्व करती हूँ। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ, ठीक है, 2 + 2, तो मेरे पास आ जाएगा 4। 2 - 2
0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो अगर आप लोग गौर करें ये तो इक्वल है, यानी सॉल्व करने के बाद। अच्छा, अब आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि बी और ई और एच तो हम ऑलरेडी इक्वल लिख चुके हैं, तो फिर ये तो जे भी इक्वल आ रहा है, तो 3 भी इक्वल हो सकते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके साथ ऐड कर सकते हैं ई एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, मैं तो अब आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही थी ना, लेकिन जब आपके सामने एक्सरसाइज होगी या क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने अपनी तरफ से इन डिटेल आप लोगों को समझाया। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो वो आप लोगों को इमीडिएटली मिल जाएं। ठीक है, और आगे ये शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अदर स्टूडेंट्स के साथ जिनको इन कॉन्सेप्ट्स में इशू है। ओके, थैंक यू।